ये पूजा है, सुंदर, जिंदा दिल, चंचल और दिल को भा जाने वाली। ये राहुल है, स्मार्ट, हैंडसम, शालीन और एक अमीर बिजनेसमैन। आइए आज इनकी कहानी जानते हैं। राहुल पूजा को देखते ही उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। वो उसे अप्रोच करता है, दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। एक कार हादसे में राहुल अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। इस हादसे के बाद पूजा राहुल के और करीब आ जाती है और एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए मानो उसकी आंखें बन जाती हैं। जिंदगी थोड़ी बदल जाती है, लेकिन वे दोनों अब भी खुश हैं, जब तक कि उनकी जिंदगी में करण की एंट्री नहीं होती। चलिए जानते हैं ये करण कौन है। करण एक संपन्न, अमीर और सेटल्ड इंसान है। वो राहुल का सबसे करीबी दोस्त बनता है। इन दोनों की दोस्ती यूरोप के एक बिजनेस टूर पर होती है, जिसके बाद करण राहुल को भारत अपने घर आने का न्योता देता है। वहां करण की मुलाकात पूजा से भी होती है और इस तरह करण, राहुल और पूजा दोनों का दोस्त बन जाता है। ऊपर से सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब एक रात राहुल को पता चलता है कि पूजा ने आत्महत्या कर ली है। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त करण भी राहुल के घर में मौजूद था, लेकिन सदमे और दुख से भरा राहुल इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता। अब आते हैं इंस्पेक्टर खान की ओर, जो एक होशियार और काबिल अफसर हैं। वे सबसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। यहाँ करण और राहुल दोनों इंस्पेक्टर खान पर जोर देते हैं कि पूजा आत्महत्या नहीं कर सकती। इतने में राहुल का वफादार नौकर एलेक्स गाँव से वापस आता है। वो भी अब पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है। अब पुलिस पूजा की लाश को अस्पताल ले जाती है और राहुल को बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद शव उसे सौंप दिया जाएगा। पूजा की मौत के गम से टूट चुका राहुल घर लौट आता है। करण राहुल को अपने साथ रहने की सलाह देता है, लेकिन राहुल मना कर देता है। अगले दिन राहुल और करण अस्पताल में पूजा का शव लेने पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि किसी ने लाश को अस्पताल से चुरा लिया है। ये बात सुनकर राहुल और करण बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इंस्पेक्टर खान पर दबाव डालते हैं कि पूजा की आत्महत्या की थ्योरी गलत है, उसे मारा गया है। अब इंस्पेक्टर खान भी हत्या के एंगल से सोचना शुरू करते हैं और सबसे पहले एलेक्स से पूछताछ की शुरुआत करते हैं। इंस्पेक्टर खान अब इस केस की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। राहुल से पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि कॉलेज के जमाने में पूजा का किसी लड़के के साथ अफेयर था। राहुल उन्हें बताता है कि ये बात पूजा ने खुद उससे कही थी, लेकिन वो उसका पास था और वे दोनों, राहुल और पूजा, अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। और जब पुलिस और पूछताछ करती है, तब राहुल बताता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता और ना ही कभी उसने पूजा से उसके बारे में जानने की कोशिश की। अब इंस्पेक्टर खान करण से भी पूजा के अफेयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन करण भी साफ इनकार कर देता है। अब ये केस पुलिस के लिए और भी उलझ गया है। पुलिस के जाने के बाद करण अपने वकील से मिलता है और उसे बताता है कि पूजा की मौत को लेकर पुलिस उस पर शक कर रही है। वकील उसे तसल्ली देता है कि ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन करण के लिए अब चीजें उलझती जा रही हैं। रात को उसे अपने घर में वही जेवर मिलते हैं जो पूजा की लाश से बरामद हुए थे। वो तुरंत अपने वकील को फोन करता है। अब वकील को भी शक होने लगता है कि करण को इस सब में फंसाया जा रहा है। वो करण को सलाह देता है कि वो जेवर तुरंत जाकर राहुल के घर में वापस रखाए। करण वकील की बात मानता है और वैसा ही करता है। अगली सुबह करण को अस्पताल से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके दोस्त राहुल पर पिछली रात जानलेवा हमला हुआ है। ये सुनकर करण हैरान रह जाता है और तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। अब इंस्पेक्टर खान का सब्र जवाब दे चुका होता है। वो करण और राहुल से वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों में मुजरिम को गिरफ्तार कर लेंगे। अब तहकीकात की शुरुआत होती है। इंस्पेक्टर खान अपनी बेहतरीन टीम के साथ राहुल के घर पहुंचते हैं। हर एंगल से क्राइम सीन की जांच की जाती है। जल्द ही पता चलता है कि पिछली रात राहुल के घर जो शख्स आया था वो कोई और नहीं बल्कि करण था। इंस्पेक्टर खान तुरंत करण को गिरफ्तार कर लेते हैं। करण अपनी बेगुनाही के लिए चिल्लाता है, लेकिन तमाम सबूत उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। राहुल को भी ये सब मनगढ़ंत लगता है, लेकिन पुलिस करण को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और वो ये कि राहुल असल में अंधा नहीं है। जी हाँ,
राहुल ने अंधा होने का सिर्फ नाटक किया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका राज आगे चलकर खुलता है। इस दौरान करण की जमानत हो जाती है और सबसे हैरानी की बात तब होती है जब पता चलता है कि करण की जमानत किसी और ने नहीं बल्कि खुद राहुल ने करवाई है। करण जेल से छूटने के बाद सीधे राहुल के घर आता है। इतने में राहुल का लॉन्ड्री वाला कुछ कागज देकर जाता है जो उसके कपड़ों से निकले थे। उन्हीं कागजों में एक किताब की खरीदारी की रसीद भी होती है। करण ये देखकर शक में पड़ जाता है कि एक अंधा आदमी किताब क्यों खरीदेगा। अब उसे लगने लगता है कि राहुल अंधेपन का नाटक कर रहा है, मगर उसके पास इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं होता। करण इस बात को साबित करने के लिए एक मंसूबा बनाता है। वो राहुल के अकाउंटेंट को रिश्वत देकर कुछ पेपर्स देता है, जिनमें एक ब्लैंक पेपर भी शामिल होता है, और कहता है कि राहुल से इन पर साइन करवा लो। अगर राहुल असल में अंधा है तो वो बिना देखे साइन कर देगा। जैसा कि करण को शक था वैसा ही होता है। राहुल बहाना बनाकर साइन नहीं करता। अब करण अपने वकील के साथ मिलकर एक और मंसूबा बनाता है। वो राहुल को जहर मिलाया हुआ ड्रिंक देने की कोशिश करता है ताकि उसकी आंखों की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन राहुल बहुत चालाक होता है और इस बार भी बच जाता है। करण की फ्रस्ट्रेशन अब आसमान को छू रही होती है। वो कुछ भारे के गुंडे हायर करता है और उन्हें कहता है कि राहुल की पिटाई कर दें, लेकिन राहुल उन सब की अच्छे से धुलाई कर देता है। अब करण को यकीन हो जाता है कि राहुल अंधा नहीं है, वो सिर्फ इस बात को साबित करना चाहता है। आपको राहुल का नौकर एलेक्स याद है? करण अब एलेक्स को घेरता है, उसे शराब पिलाता है और नशे में एलेक्स ये राज खोल देता है कि राहुल असल में अंधा नहीं है। करण इस बात से बहुत पुरजोश हो जाता है। वो एलेक्स को रिश्वत देता है और उससे वादा लेता है कि वो वक्त आने पर राहुल के खिलाफ गवाही देगा। एलेक्स मान जाता है। हम इंस्पेक्टर खान को तो भूल ही गए। इंस्पेक्टर खान को एक गुमनाम कॉल आती है और कॉलर बताता है कि पूजा का क्रियाक्रम कर दिया गया है। जब इंस्पेक्टर खान शमशान घाट पहुंचते हैं तो वहां उन्हें जूते मिलते हैं और उन्हें याद आता है कि ऐसे जूते करण के पास थे। दूसरी तरफ करण का जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। वो राहुल के अंधेपन का नाटक खत्म करना चाहता है। बहाने से उसे रेल की पटरी पर ले जाकर छोड़ देता है। वहां राहुल एक बच्चे को देख लेता है जो रेल ट्रैक पर चल रहा होता है। आखिरकार राहुल खुद को सामने लाकर बच्चे को बचा लेता है। अब राहुल और करण के दरमियान जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन करण का पलड़ा भारी पड़ता है। वो राहुल को गन पॉइंट पर उसके घर ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसे क्यों फंसाना चाहता है और क्यों अंधेपन का नाटक कर रहा है। यहाँ असली कहानी का खुलासा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शादी से पहले पूजा का जिस लड़के के साथ अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि करण था। राहुल उसे ये भी बताता है कि वो सिंगापुर जाकर अपनी आंखों का सफल इलाज करवाकर वापस आया था, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने पूजा और करण को एक साथ देख लिया। तभी से उसने बदला लेने की ठान ली। इतने में करण गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वो राहुल को मारने ही वाला होता है कि इंस्पेक्टर खान वहां पहुंच जाते हैं और करण को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन रुकिए, पूजा की मौत कैसे हुई? उसे किसने मारा, राहुल ने या करण ने? आइए अब ये राज भी खोलते हैं। जेल में राहुल करण से मिलने आता है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि पूजा ने आत्महत्या ही की थी। पूजा को पता चल जाता है कि राहुल की आंखें अब ठीक हो गई हैं और उसने पूजा और करण को एक साथ देख लिया है। वो अपना गुनाह सहन नहीं कर पाती और आखिरकार आत्महत्या कर लेती है। लेकिन साथ ही वो अपने सुसाइड नोट में ये भी लिख कर जाती है कि राहुल के सिंगापुर जाने के बाद करण उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो बस खुद को उससे बचा रही थी। जब राहुल ने उन दोनों को साथ में देखा तब करण खुद को उस पर जबरदस्ती थोप रहा था। तभी राहुल ने यह फैसला किया कि करण को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और यूं इस कहानी का अंत होता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।